लला नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। इसका पहले वाला वीडियो भी एनडीए पे था। ये वाला वीडियो एनडीए पे ही है लेकिन डिफरेंट है। एनडीए वुड ओनली नॉट मीन एनडीए, इट वुड मीन सीडीएस, एफकैट, आईनेट। CDS will include IMA plus OTA. FCAT, Air Force Common Admission Test, I'm sorry. INET means Indian Navy Entrance Test. मैं सबकी बात कर रहा हूँ, रिटन की बात कर रहा हूँ। लड़ा इसमें बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ और यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड, ऑन रिकॉर्ड। लला देखो, एक चीज तो आपको मालूम है कि दिस इज द हाईएस्ट कैडर, क्लास 1 कैडर। जो लोग फौज में सर्विस कर रहे हैं, इधर इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और अदर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर गोइंग फ्रॉम रैंक टू फाइल। यू बीइंग द स्टूडेंट, यू आर गोइंग फ्रॉम कैंपस टू फाइल। मैंने अभी 15 OLQs की बात नहीं की, वो मैं बाद में बात करूंगा। अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं कि आपके साथ आप धोखे में क्यों पड़ते हो। धोखे में पड़ते हो इसलिए पड़ते हो कि अभी हमने पिछले वीडियो में बोला है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियलिटी एंड एन एक्सपेक्टेशन। आप एक्सपेक्टेशन पर जाते हो, रियलिटी पर नहीं। प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है। एट वन पार्ट देयर इज एन एकेडमिक प्रोफाइल, at another part there is a personality profile. SSB that too is looking for personality profile, not for the academic profile. Academic profile ने आपको इतनी मदद की है, इतना लाइसेंस दे दिया है कि आप SSB में जा रहे हो। लला जब बात SSB की आती है, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है पूरे कंट्री में कि जो संस्थाएं SSB चला रही हैं उनका रिटर्न में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वो बड़ी टॉप क्लास की इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो रिटर्न वाले को पढ़ाएंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। जो संस्थाएं रिटर्न चला रही हैं उनका SSB से कोई विशेष मतलब नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। मतलब का मतलब इंटरेस्ट नहीं है। चूंकि रिटर्न के साथ SSB उनको इसे लिखना पड़ता है कि अगर SSB नहीं लिखेंगे तो रिटर्न में इनरोलमेंट नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगी, लड़का अप्रोच नहीं करेगा। दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। रिटर्न का जो रिक्वायरमेंट है, एक मैथ का टीचर, एक इंग्लिश का टीचर, 2 GS के टीचर। GS में 2 पार्ट्स हैं, साइंस है और ह्यूमैनिटीज है। एक टीचर साइंस का होगा, एक टीचर ह्यूमैनिटी का होगा, ह्यूमैनिटीज का होगा। ये 4 टीचर से आपका एनडीए चल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या एनडीए जहां पर कंप्लीट एसएसबी नहीं है, मैं कंप्लीट एसएसबी वुड मीन व्हाट आई मीन टू से अबाउट द कंप्लीट एसएसबी, it requires a full-time psychologist, a GTO and an IO. IO means interviewing officer. That too GTO ground. You can come to my place. I have got GTO ground, IO, GTO, and myself is a psychologist. मेरे पास सब है। प्रश्न में आपके रियलिटी पा रहा हूँ, आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, आपको मैं इस पर वास्तविकता पर बात कर रहा हूँ। मैंने बताया ना कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन को जिस दिन दोनों को आप अलग कर लेंगे और एक्सपेक्टेशन को छोड़कर रियलिटी पे आ जाएंगे, आपको करियर और कैडर दोनों मिल जाएगा। यू आर हियर फॉर द कैडर, नॉट फॉर द कैरियर। मैंने पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन पर्सनालिटी प्रोफाइल की बात मैं पहले कर चुका हूं। मैं आगे आता हूं। अब दिक्कत कहां हो रही है कि जो संस्थाएं रिटर्न चला रही हैं उसके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये डिफेंस है, भारत की सुरक्षा का प्रश्न है, यहाँ पर कोई जालसाजी नहीं होना चाहिए। रही बात 1-2% कमेंट की, तो मेरे ऊपर भी होता है। आप आने यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलते हैं कि नहीं चलते हैं। यहाँ रिटर्न के क्लास अलग है और ऑप्शन मेकिंग क्लासेस।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेज अलग हैं। उसकी प्रॉब्लम सुनिए, जहां पर वो सब्जेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जहां पर वर्ड प्रोजेक्टिव आता है वहां इमेजिनेशन आ जाता है। जहां वर्ड इमेजिनेशन आ जाता है, आपको सुन लें उसको, इफ यू आर नॉट हैविंग द इमेजिनेशन, सॉरी, यू कैन नॉट बी अ डिफेंस ऑफिसर, यू कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एबिलिटी, ये जो सब्जेक्टिव कोर्सेज हैं ये आपकी एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, एबिलिटी देते हैं। एबिलिटी इज योर बेसिक इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन इज योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एंड इमेजिनेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ योर प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स, or the application of practical and scientific principles become imagination, or imagination becomes the practical application of principles and scientific applications. Imagination means going beyond the obvious. Obvious means stimulus, जो सामने दिख रहे हो उसके ऊपर जाना. Imagination means alternate answers. Imagination means options. Imagination means choices. कश्मीर प्रॉब्लम की कितनी समस्या, कितना सोल्यूशन हो सकता है, कीप ऑन गिविंग द सोल्यूशन। मेरे स्टूडेंट है जितेंद्र वर्मा, नाउ ही इज मेजर, उन्होंने 22 सोल्यूशन दिए थे कश्मीर प्रॉब्लम्स के। आप पूछते हैं, आप अगर हमसे पलट के पूछते हैं कि कश्मीर प्रॉब्लम कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, कीप ऑन गिविंग, वो बोलेगा और इट मींस ही वांट्स टू सी योर स्पेन एंड डेप्थ ऑफ इमेजिनेशन। स्पेन मींस फैलाव, डेप्थ मींस गहरा। उन्होंने कहा कि साहब बायलैटरल टॉक, बोलो ओके, और ट्राई टू वॉक, कहा ओके, वी हैव गॉट 4 वॉर्स, देयर इज नो सॉल्यूशन, ओके। हम जॉइंट एनसीसी कैंप लगाएंगे, कहा, और हम जॉइंट मेडिकल कैंप लगाएंगे, और हम किसानों की टीम भेजेंगे, ये फार्मर्स एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे, और कहा हम ट्रीटमेंट मेडिकल के प्रॉब्लम को एक्सचेंज करेंगे, उनके लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हमने फातिमा को ट्रीट किया था। इस प्रकार से लगी वो 22 सोल्यूशन देते गए, 22 को बोला ओके, आई एम सेटिस्फाइड। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं आपसे। सिंपली आप घर को बोलते हो कि हम एनडीए करेंगे, आप सॉरी, क्या एनडीए की रियलिटी को आपने एनालाइज, इंट्रोस्पेक्ट किया कि एनडीए की रियलिटी क्या है, एनडीए किसे कहते हैं, एनडीए के रिक्विजिट्स क्या है, एनडीए की डिमांड क्या है। यू हैव टू डिफरेंशिएट अगेन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। प्रोजेक्टिव टेक्निक जहां आती है, मैं प्रोजेक्टिव टेक्निक से इधर आया था, जहां प्रोजेक्टिव टेक्निक आएगी वहां 3 कंपोनेंट्स इंटर करेंगे जिस पे एसएसपी बेस करती है, थॉट प्रोसेस, कंटेंट ऑफ वर्ड्स और एक्शन। थॉट प्रोसेस साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट देखता है, कंटेंट ऑफ वर्ड्स आयु देखता है, और एक्शन जीटीओ देखता है। इन 3 टेक्निक्स में से 2 टेक्निक इन्फ्लुएंशियल है, साइकोलॉजिकल टेक्निक इन्फ्लुएंशियल है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर टेक्निक वो भी इन्फ्लुएंशियल है जिसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों से मतलब है, और जीटीओ टेक्निक ऑब्जर्वेशनल है। लड़ा मैं रियलिटी पा रहा हूं। आपने इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन दिया, आपने 3, 4, 5, 6 घंटे जो कुछ वॉट एवर स्टडी आवर्स यू हैड, वेदर यू आर एबल टू बर्न द मिडनाइट आवर और नॉट, आई डोंट गो इनटू द डिटेल, मैं आपकी काबिलियत पे जाऊंगा। जब हम आपको यहां टेस्ट करते हैं, आप यू हैव कम टू मी विथ सब्जेक्टिव एबिलिटी, I will assess, I am examining here your practical ability. You are coming to me here with an academic profile. I am testing your personality profile. मैं 2 केस का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ये तमाम डिटेल है इसमें, प्रोजेक्टर में ये प्लेस हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। लला मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2-3 प्रकार के मेरे पास टेस्ट हैं। एक तो वर्बल टेस्ट है जिसमें कोई भी लड़का जहां यहां पर अप्रोच करता है या कहीं अप्रोच करे, क्या होना चाहिए उसके साथ। अगर लड़का अप्रोच करता है तो मैं उससे बोलता हूं कि ठीक है, ओके, ये नंबर ले लीजिए, ये सीनियर कमांडर है, वो कमांडर्स के नंबर है, आप उनको फोन करिए, वो आपको टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद से जब आप हमारे में एडमिशन लेना जाएगा तो मैं आपका बेसिक, वो कमांडर से बोल देता हूं बेसिक टेस्ट करा ले, बेसिक एबिलिटी यहां भी टेस्ट हो जाता है। अब देखिए मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़का, एक यूपी मथुरा का आया हुआ है, उसका सुन लीजिए आप। इसने एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, ये मथुरा का है, यूपी का है, 12th उसने 2019 में इसने पास किया है, ये बीएससी सेकेंड ईयर में है,
इसकी एनडीए की भी कॉल है और बीएससी सेकेंड ईयर के बाद में अभी ये तुरंत एलिजिबल हो जाएगा ये सीडीएस के लिए। मैं बता चुका हूं, सीडीएस विल स्टैंड फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, और यहां पर ये डिटर्मिन होकर के रुकने के लिए तैयार है। ये से 12th में मैथ में 82% है। लला मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स में 98% है, केमिस्ट्री में 89% है, इंग्लिश में 98% है, यूपी बोर्ड का है और हिंदी मीडियम का है। आप एक ही ध्यान रख लें, हिंदी मीडियम होने का यह मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने अभी तक जितने सिलेक्शंस दिए हैं, आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे मैं अफसोस के नाम दे दूंगा। यहां पर जितने मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबको मैंने अफसोस का नाम दे दिया, जिनको मैंने कहा वो गांव के लोग हैं। 98% फ्रॉम द स्टेट बोर्ड्स, 2% फ्रॉम सीबीएसई और कॉन्वेंट स्कूल्स, 98%, 95 to 98%, और अभी भी यही रेशियो है। ये हिंदी मीडियम का ये लला, ये इसकी एकेडमिक प्रोफाइल की हमने बात की है। अब मैं पर्सनालिटी प्रोफाइल पर आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी स्पोकन इंग्लिश 10% पे है। खूबी यह है कि लड़का कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसके बाद इसके पास स्टकअप्स ज्यादा होते हैं और एरर्स ज्यादा कमिट करता है। ये मैथ में इसकी एबिलिटी 60% है, गुंजाइश है, इसको आगे लेके बढ़ा जा सकता है क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर चुका है। ये 60% की एबिलिटी इसलिए हमने नहीं दिया, हमने दिया है कि उसने इंडिया क्वालिफाई कर लिया। ये टेस्ट हुआ है, उससे बेसिक इसकी टेस्ट हुई है, ये 60% पे, इसको पढ़ाया जा सकता है। इंडिया ये अगले बार भी क्वालिफाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस तक आप एरर जाते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस से शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंटल क्लासेस चला करते हैं। इसकी रीजनिंग 40% पे है, दैट इज ऑल्सो गुड। लोगों की रीजनिंग 2%, 5%, 10% ज्यादा नहीं आती है। इसकी जीके 40% पे है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि 40% पर फौज में पास हो जाता है आदमी। करंट अफेयर्स पर इसके क्वेश्चन मार्क है, इसको ज्यादा डेवलप करना है। एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है, हावी इसकी प्लेइंग कार्ड्स है और पेंटिंग है। इसके पास एसएसबी की अवेयरनेस है। ये रॉ मटेरियल है, एवरेज है, इसको अफसर बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने जो इसकी दोनों प्रोफाइल आपके सामने रखी है कि ये इसकी एकेडमिक प्रोफाइल है, ये इसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल है। अब इसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल को हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्लासेज, अभी मैं बात करूंगा, आपसे पहले वीडियो में भी दे चुका हूं। दूसरा लड़का है, ये है राजस्थान का, ये भी वहां पर ये सीबीएसई बोर्ड का है, ये इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये 12th 220 का ये 12th पास आउट है। इसके 86% है, फिजिक्स में 74% है, मैथ में 78 है, नहीं आई एम सॉरी, फिजिक्स में 74% है, केमिस्ट्री में 78 है, मैथ में 90% है इसके, इंग्लिश में इसके 74% है। और अब ये आपकी मैंने एकेडमिक प्रोफाइल बता दी, अब इसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल सुन लीजिए आप। स्पोकन इंग्लिश इसकी 0% पर है, मैथ का बेसिक इसका वीक है, जीके क्वेश्चन मार्क है, रीजनिंग पर भी क्वेश्चन मार्क है। ये इसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल है। What we are doing or what we have done, what we have done last year. लास्ट ईयर में हमने 60 लड़कियों को एडमिशन लिए थे, ज्यादा बच्चे हो रहे थे तो हम औरंगाबाद ब्रांच में ट्रांसफर करने जा रहे थे। जो लड़कों का टेस्ट होता है, यहां पर टेस्ट होने पर मालूम हो जाता है कि लड़का बिलो एवरेज है, जेबीए ज्वाइंट बिलो एवरेज, ये एसएसबी में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, एवरेज, एबव एवरेज, एक्सीलेंट मटेरियल नहीं आता। जो लड़का बिलो एवरेज होगा उसका 16 घंटा 17 घंटा का शेड्यूल बनेगा। जो लड़का जेबीए होगा, जस्ट बिलो एवरेज होगा, उसका 14 घंटा का शेड्यूल बनेगा। जो एवरेज होगा उसका 12 घंटा का शेड्यूल बनेगा। जो एबव एवरेज होगा उसका 10 घंटे का शेड्यूल बनेगा। एबव एवरेज के ऊपर एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंट मटेरियल फौज में आता नहीं। जब लड़के से बिगिनिंग में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन पूछा गया कि क्या आप 16 घंटा मेहनत कर लोगे, सारे लड़कों ने कहा मैं कर लूंगा।
एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट में 3 घंटे 4 घंटे की कंप्रोमाइज्ड स्टडी रिमेनिंग विथ आर अंडर और इन कंफर्ट जोन, उसको पढ़ करके 80%, 85%, 90% मार्क्स आ गए, क्योंकि यूपी परसेंट गवर्नमेंट भी मार्क्स दे रही है और सीबीएसई में मार्क्स पहले से मिलते थे। मैं एक प्रश्न करूंगा पूरे भारत के नागरिकों से, सारे यूथ से, कि एसएसबी के इंटरनल रिपोर्ट पर सबसे पहले जो 10+2 के बाद जो इंडियन नेवी की एंट्री थी, पहले साल में 2 बार थी, इंडियन नेवी ने उसको 1 बार कर दिया, फिर बाद में उसने 2 बार कर दिया था। इस एंट्री को स्नेच करके उन्होंने जेई को दे दिया, आंसर। उसके बाद जो मटेरियल बोर्ड में जा रहा था वो जाने लगा, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर उनके इंटरनल रिपोर्ट पर आपकी आर्मी की जो एंट्री जो ट्वाइस इन ईयर है, जस्ट लाइक नेवी, ये लास्ट फॉर्म भराया लड़कों ने, उसके बाद ये भी इट हैज आल्सो गॉन टू जेई। मेरा प्रश्न है आप लोगों से सबसे, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं, वो काम करो आइए, वो काम ना कर रहा हूं तो आप यहां से वापस चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट बॉदर। मैं 8 किताबें लिखूंगा यहां से, जो जिंदगी के चौथे पड़ाव पर हूं, मुझे बहुत ज्यादा लालसा नहीं है। और रही बात गुमराह करने की, यहां खुद आइए, ये खुद आइए, देखिए अगर आपके साथ सामने प्रैक्टिकल ये काम नहीं हो रहे हैं आप चले जाइएगा। लड़के का टेस्ट होता है, लड़का बोल नहीं पा रहा है, हिंदी नहीं बोल पा रहा, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है। यहां कोई माफीनामा नहीं, एसएसबी किसी को माफ नहीं कर दिया, आपका लास्ट चांस है, आप अफसर बनना चाहते हैं, बहुत मोटिवेशन, एसएसबी से कोई मतलब नहीं है, मांगे मेरी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। जो भी लड़का का, इफ यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट, नो बॉडी विल बाउंस यू, नॉट रिकमेंड यू, नो बॉडी विल फेल यू। इफ यू आर ए नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट, नो बॉडी विल पास यू। एसएसबी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। और ध्यान से सुन लीजिए आप, if a doctor is not properly selected, either he will injure the patient or he will lead him to the death. And if a doctor is properly selected, then he will, whatever he will do to save and rescue the life of the patient. मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। To go to Delhi from Lucknow, there is a lot of means of transport. If a Tata son goes by foot and if a poor man's son goes by flight, this means something is wrong both of them. If a Tata son goes by flight and if a poor man's son goes by foot, this means both have adapted the situation according to their condition. आपकी दशा कुछ भी हो, आपकी दिशा अच्छी होनी चाहिए। लला, मैं जो बात कर रहा था कि लड़के का टेस्ट करके 60 लड़के के हमने यहां एडमिशन लिया और बाकी ट्रांसफर कर दिया, और सब लड़कों ने बोला कि हम 16 घंटा 14 घंटा 12 घंटा मेहनत कर लेंगे। उन लड़के के पास 3 चैलेंज होता है, इंटरमीडिएट का बीएससी का कोर्स। तो हमारे यहाँ कमांडर्स ने जो शेड्यूल बनाई, उसने बनाया बीएससी का भी इंक्लूड किया, एनडीए भी इंक्लूड किया, उसमें जो सब्जेक्ट एनडीए में वीक थे उसको इंक्लूड किया। उसके बाद ऑफिसर्स मेकिंग क्लासेस। अगर लड़का बोल नहीं पा रहा, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेक्निक है, रिटन के बाद उसको एसएसबी फेस करनी है, उसके लिए भी लड़ाई शुरू हुई। तो रिटन का टीचर अपना अलग होमवर्क देता था, जो सब्जेक्टिव लड़का कोर्स कर रहा था वो भी काम करना है, और जो डेवलपमेंटल क्लासेस हैं उसके लिए आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक, जीडी के टॉपिक, लेक्चर के टॉपिक, क्रॉस क्वेश्चनिंग के टॉपिक तैयार करने हैं। जब 16 घंटे का लड़के को बर्डन पड़ा तो लड़का 40 लड़का छोड़कर भाग गया। उसने अपने घर खबर किया, मम्मी से बोला कि हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा। अब की बार मैं पेरेंट्स से पूछ करके बोल रहा हूं कि अगर लड़का यहां से भागता है तो वहां से वापस कर दीजिए, वरना लड़का अफसर नहीं बन पाएगा आपका। आप क्या समझते हैं 3 घंटे में कंधे पे स्टार लग जाएगा? 1.5 साल लग जाते हैं सिपाही बनने में। मैं ये बार बार आपसे कर रहा हूं, इसलिए जब भी आप हमें सोच लें आप कि आपके टेस्ट से आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, पोटेंशियल क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है। आपको ये मालूम हो जाएगा कि पर्सनालिटी प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल में अंतर क्या है।
इस गैप को पूरा करने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। और कितने घंटे देने पड़ेंगे? 8 घंटे, 12 घंटे। एक बार जिंदगी में मेहनत कर लीजिए, फिर जिंदगी आपकी है। मैं एक लड़ा, एक छोटा सा शेर हो जाए कि खुदा ने कहा अपने गमों की नुमाइश न कर, खुदा ने कहा अपने गमों की नुमाइश न कर, भाग से ज्यादा पाने की ख्वाहिश न कर, जो अपना है तेरे दिल पर खुद ही, तेरे दर पर खुद ही आएगा, उसे बार बार बुलाने की आजमाइश न कर। लड़ा, ये 8 किताबें हैं। जिसको एसएसबी में जाना है, आप किताबें, यहाँ फोन नंबर इसमें है, आप सब मंगा सकते हो। अफसर बनने के लिए किताबें बहुत जरूरी हैं और हर हिंदुस्तान के नागरिक को, चाहे एनडीए का लड़का हो या सीडीएस का लड़का हो, ये किताब जरूरी है। आप हमें फोन कर दीजिएगा। मेरा फोन नंबर है 94 55 71 30 98। इमरजेंसी में कॉल कीजिएगा, जनरल कॉल ना करिएगा, मुझे और काम रहते हैं। इसमें तमाम OIR के टेस्ट दिए हुए हैं, 11 सीरीज दी हुई है। इससे आपका ब्रेन इंप्रूव करेगा, जो जिंदगी भर काम आएगा। इंटेलिजेंस हमेशा आपका साथ देगा। ओके लड़ा, थैंक यू, नमस्कार। कोई गलती हो तो क्षमा करना।